हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस के ऊपर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारे यहाँ पे एज ए केस एक डायग्राम दे रखा है। जैसे यहाँ पे सोर्स से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया है, हम ये बोल सकते हैं कि प्लेन वेव फ्रंट आया है। यहाँ पे सिंगल स्लिट है और इससे हमने क्या किया, डबल स्लिट बनाया। कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता है। और फिर ये सामने आपके पास स्क्रीन रखी हुई थी, यहाँ पे हमें मैक्सिमम और मिनिमम, जैसे हम डार्क फ्रिंज और ब्राइट फ्रिंज बोलते हैं, वो जनरेट हुई है। ओके, इतना कुछ दे रखा है बस, और इसके ऊपर फिर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए शायद देख के सफिशियंट नहीं होगा केस के लिए। हालांकि एग्जाम में ऐसा आ सकता है क्योंकि टॉपिक आपने डिटेल से पढ़ा हुआ होता है। और भी टॉपिक अगर आप ज़्यादा डिटेल स्टडी करना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, वहाँ से आप देख सकते हैं। फिर भी ब्रीफली इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपको पता है कि जिस प्रकार से ये सोर्स होता है, इससे हम डबल स्लिट बनाते हैं। ये सिंगल सोर्स S है, तो इक्वी डिस्टेंस के ऊपर दो स्लिट हम बना लेते हैं, जिसको हम S1 और S2 बोलते हैं। और इन दोनों के बीच को जो सेपरेशन होता है उसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद ये एक डिस्टेंस कैपिटल D में रिप्रेजेंट करता हूँ, वहाँ पर हम एक स्क्रीन बनाते हैं। और उस स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट है, जैसे ये सेंटर वाला, जहाँ से S1 की और S2 की जो डिस्टेंस होती है वो बिल्कुल बराबर होती है। ओके, तो वहाँ पे हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम बनता है, CM मैं इसको बोल देता हूँ। वैसे सेंट्रल मैक्सिमम यहाँ पे कहने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम की जो इंटेंसिटी होती है इंटरफेरेंस में वो बराबर होती है। सेंट्रल मैक्सिमम कहना ज़्यादा उपयुक्त है और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि सही कि कौन से केस में है, जब आप डिफ्रैक्शन पढ़ते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे फिर भी आप सेंट्रल मैक्सिमम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, P पॉइंट कंसिडर कर लिया। इसके ऊपर S1 से और S2 से जो लाइट वेव्स हैं वो पहुंचती हैं और उनका फिर इंटरफेरेंस होता है। तो उस इंटरफेरेंस के अकॉर्डिंग आपके पास यहाँ पे मैक्सिमा और मिनिमा बनता है। ओके, तो वो मैक्सिमा कब बनेगा, मिनिमा कब बनेगा, वो कंडीशंस आपको पता होंगी। उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं, वो आपको मैं लिख देता हूँ। जैसे यहाँ पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी लाइट की, R इज इक्वल टू, वो होगी A² प्लस B² प्लस 2AB कॉस थीटा। ये फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का, जो भी जहाँ पे बनेगी, चाहे वो किसी भी पॉइंट के ऊपर बने। जहाँ पे जो थीटा है ये फेज डिफरेंस है। अगर आपको R मैक्सिमम चाहिए, R मैक्सिमम कंस्ट्रक्टिव चाहिए, तो जो कोस थीटा की वैल्यू है वो +1 चाहिए। और +1 होने का मतलब है थीटा की वैल्यू आपको या तो 0 चाहिए, या 2 पाई चाहिए, या 4 पाई चाहिए, या 6 पाई चाहिए, एंड सो ऑन चाहिए। और कहने का मतलब है कि जो थीटा की वैल्यू है वो आपको 2n पाई चाहिए। n की वैल्यू जो है वो आपको 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है। मतलब थीटा अगर 2n पाई है तो आपके पास कंस्ट्रक्टिव बनता है। इसी प्रकार से डिस्ट्रक्टिव के लिए जो r होता है वो मिनिमम हो जाता है, तो उसके लिए आपको जो कोस थीटा की वैल्यू है वो -1 चाहिए। और -1 कहने का मतलब है कि थीटा की वैल्यू आपके पास या तो पाई हो, या 3 पाई हो, या फिर 5 पाई हो, एंड सो ऑन। यानी इसका मतलब है कि जो थीटा की वैल्यू है वो आपके पास होनी चाहिए 2n - 1 पाई, 2n - 1 पाई, जहाँ पे n की वैल्यू है 0, 1, 2, 3, आप ऐसे कर सकते हो। ओके, अब देखिए इसके साथ और क्या है और क्या क्या फॉर्मूले इसके अंदर आपके पास आते हैं। ये तो मैक्सिमम मिनिमम की थीटा की होगी। उसके बाद अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनता है, जो पाथ डिफरेंस होता है वो n लैम्डा होता है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो पाथ डिफरेंस कितना होता है, n लैम्डा होता है। और डिस्ट्रक्टिव के लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो 2n - 1 λ/2 होता है। ये पाथ डिफरेंस होता है। ओके, इसके अलावा जैसे आपने यहाँ पे ये लिखा, तो ये कोई भी फ्रिंज बनी थी, इसको मैं x से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, तो इसको फ्रिंज डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रिंज डिस्टेंस। x को हम बोलते हैं फ्रिंज डिस्टेंस। और इस फ्रिंज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है इसका? होता है x, फ्रिंज डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है n λd / t। यहाँ पे कैपिटल D और स्मॉल d का मतलब क्या है आपको पता होगा, n नंबर को रिप्रेजेंट करता है। n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। मतलब पहली फ्रिंज है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, कौन सी फ्रिंज है उसको n रिप्रेजेंट करता है। ओके, और आपके पास एक फ्रिंज विड्थ होता है, बीटा से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है λd / d। फॉर्मूला आपको पता होगा, वो होता है xn - xn - 1 के बराबर ये होता है। ओके, ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। इसके अलावा ज़्यादा और डिटेल आपको चाहिए इस
एक्सपेरिमेंट के बारे में, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहाँ से इसको आप अच्छे से समझ लें। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस पूछ रखे हैं उसका आंसर हम देते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है, व्हाट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम कोहेरेंट सोर्स विच प्रोड्यूस थर्ड मैक्सिमा। देखिए आपको अभी भी बताया था, मैक्सिमा के लिए जो पाथ डिफरेंस की वैल्यू होती है वो n लैम्डा होती है। कितनी होती है? n लैम्डा होती है मैक्सिमम के लिए, और n की वैल्यू आपको बताई थी, पहला दूसरा तीसरा मैक्सिमम रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे थर्ड मैक्सिमम बोला है, तो n की वैल्यू कितनी? 3, तो पाथ डिफरेंस आपके पास हो गया 3 लैम्डा। तो आंसर कितना हुआ? सी इज द राइट आंसर, 3 लैम्डा। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का जो करेक्ट एक्सप्रेशन आपके पास होता है, बीटा इज इक्वल टू वो होता है लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी। कैपिटल डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन ये, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट, और स्मॉल डी है डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। जैसे आपके पास ये था ना, 2 स्लिट्स, उनके बीच की डिस्टेंस क्या थी? डी, और ये था कैपिटल डी जो स्लिट की और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। थर्ड में, व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरफेरिंग वेव्स प्रोड्यूसिंग फर्स्ट डार्क फ्रिंज। फर्स्ट डार्क फ्रिंज प्रोड्यूस कर रही है, तो आपके पास फर्स्ट डार्क फ्रिंज का आपको फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला था? कोस थीटा की वैल्यू होती है वो -1 होनी चाहिए, और वो कब हो सकती है? जब थीटा की वैल्यू या तो पाई हो, या 3 पाई हो, या फिर 5 पाई हो, या फिर 7 पाई हो, यानी ओड मल्टीपल होना चाहिए पाई का। फर्स्ट के लिए ये है, सेकंड के लिए ये है, थर्ड के लिए ये, फोर्थ के लिए ये। यहाँ पे फर्स्ट के लिए पूछा गया है आपको, तो पाई, तो आंसर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, द रेशियो ऑफ द स्लिट विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज 4:1। एवेलुएट द रेशियो ऑफ इंटेंसिटीज एज मैक्सिमम एंड मिनिमम इन द इंटरफ्रेंस पैटर्न। देखो विड्थ ऑफ द टू स्लिट्स दे रखा है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पास फॉर्मूला वो याद होना चाहिए आपको। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है I1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई I2 स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर बाई B स्क्वायर इज इक्वल टू W1 बाई W2। I1 I2 इंटेंसिटीज है, A और B स्लिट की क्या होती है, जो अपर्चर होता है वो होता है, और W1 और W2 होते हैं स्लिट विड्थ। तो यहाँ पे आपको W1 W2 का रेशो दे रखा है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? A स्क्वायर बाई B स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या है? 4/1 है, और आप यहाँ से लिख सकते हो A बाई B इज इक्वल टू 2/1 हो गया। ओके, इसको मैं थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए पेज ले लेता हूँ। तो आपके पास क्या आया? A डिवाइड बाई B इज इक्वल टू आया 2/1। आपसे पूछा गया है मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो मैक्सिमा का फॉर्मूला आपके पास होता है A प्लस B, मिनिमा का होता है A माइनस B, और इसका होल स्क्वायर, ये आपको पूछ रखा है। इसका मतलब आपको A और B का पता होना चाहिए। तो यहाँ से सिंपली आप ये लिख सकते हो कि जो A है उसको आप 2B कह सकते हो। A को क्या कह सकते हो? 2B। तो देखिए यहाँ से A स्क्वायर अपन B स्क्वायर क्या आएगा? A को 2B कह दूंगा तो हो जाएगा 3B, और डिवाइड बाई 2B माइनस B कितना हो जाएगा? B, और इसका होल स्क्वायर, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 9:1। तो यानी आपको पास 9:1 आएगा। कौन? I मैक्सिमम डिवाइडेड बाई I मिनिमम, 9:1। ऑप्शन डी इज द राइट। ओके, एंड 5th पार्ट, इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 0.1 mm। स्लिट का सेपरेशन दे रखा है। स्लिट का सेपरेशन देने का मतलब है, जिसको आप स्लिट विड्थ जिसको बोलते हो ना, स्लिट सेपरेशन, स्लिट विड्थ स्लिट 2 स्लिट के बीच का जो सेपरेशन, मतलब स्मॉल डी दे रखा है आपको। स्मॉल डी इज इक्वल टू है 0.1 mm। 2 स्लिट के बीच का सेपरेशन आपके गिवन था। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 600 नैनोमीटर, मतलब आपको लेमडा गिवन हुआ, लेमडा इज इक्वल टू 600 नैनोमीटर है। एंड द इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन 1 मीटर अवे। स्क्रीन डिस्टेंस मतलब कैपिटल डी जो है वो आपके पास कितना गिवन है? 1 मीटर गिवन है। फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के बीच का आपको सेपरेशन बताना है, मतलब ब्राइट फ्रिंज के लिए आपको x की वैल्यू बतानी है। पहले आपको x बताना पड़ेगा, और फिर बिटवीन ब्राइट फ्रिंज बता रखा है
फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ब्राइट फ्रिंज। तो एक छोटी सी कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट होती है। एक कन्फ्यूजन पॉइंट ये है कि फाइंड द सेपरेशन बिटवीन ब्राइट फ्रिंज, कौन सी ब्राइट फ्रिंज के लिए पूछा है, पहली की और दूसरी की, तीसरी चौथी, ये यहाँ पे दिया नहीं, तो थोड़ा सा क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है ये। लेकिन हम यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन ब्राइट फ्रिंज बोला है तो हम इसको बीटा समझ के चलते हैं कि बीटा आपसे पूछा गया है। ओके, एक्स नहीं पूछा गया आपसे, क्या पूछा गया है, बीटा पूछा गया है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ओके, तो बीटा का फॉर्मूला आपको पता है, बीटा का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी डिवाइडेड बाई डी। ये वैल्यूज हम यहाँ पे रख देते हैं। तो लैम्डा आपके पास कितना है, 600 नैनोमीटर है। तो नैनोमीटर को मैं यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट कर लूँगा। तो 600 इंटू नैनो 10⁻⁹ लैम्डा। डी कितना था, 1 मीटर है, तो 1 मीटर डिवाइड बाई स्मॉल डी मतलब स्लिट सेपरेशन 0.1 mm था, तो ये जगह 0.1 इंटू mm है तो 10⁻⁻3। ओके, इसको जब सोल्व करेंगे तो इसकी यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा ये। अब इसको सोल्व कर देते हैं। ये आपके पास हो गया 600 इंटू 10⁻⁻5। 600 इंटू 10⁻⁻ कितना हो गया, -5। ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा -5, यानी मैं लिख दूंगा 6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। 6 इंटू 10⁻⁻3 मीटर। तो यहाँ पे आपके पास 6 इंटू 10⁻⁻3 मतलब ये कितना हो गया, मिलीमीटर में बन गया। तो आपका आंसर आ गया 6.0 मिलीमीटर। 6.0 मिलीमीटर कौन सा है, 6.0, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, तो ये था आपके पास यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप उसको और भी अच्छे से समझ लेंगे। वैसे इसके जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज होते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आने वाला है उसमें आप को हमें कुछ और भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊँगा। तब तक आप इनका रिवीजन करें और जल्दी ही आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा।